सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूं तो भारत के संविधान में साफ तौर पर समानता के अधिकार का जिक्र है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार तमाम योजनाएं भी बना रही है। लेकिन अगर सेना की बात करें तो अभी तक वहां संविधान के इन प्रावधानों और महिला सशक्तिकरण को हाशिए पर ही रखा गया था। हम बात कर रहे हैं सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन की, जिसे अभी तक सेना और सरकार द्वारा नकारा जा रहा था। लेकिन महिलाओं के स्थायी कमीशन का रास्ता अब साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के 5 महीने बाद आखिरकार सरकार ने बीते गुरुवार को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इससे पहले महिलाओं को 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था। गौरतलब है, स्थानीय कमीशन के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। फैसले के 5 महीने बाद अब रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती थी। इसके बाद उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाती थी। नए फैसले के लागू होने के बाद महिलाओं को स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी अवसर मिलेगा। इससे महिलाओं की सेना में सेवाएं आगे भी जारी रह पाएंगी। इसके साथ साथ रैंक के हिसाब से सेवानिवृत्ति का हक, पेंशन और सभी भत्ते भी महिलाओं को दिए जाएंगे। गौरतलब है कि साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। साल 1992 में इसकी अवधि 5 साल की थी, जिसके बाद के सालों में इस सेवा की अवधि को 10 साल किया गया। साल 2006 में इसकी अवधि 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई। सेना के पुरुष अधिकारी आमतौर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के 10 साल पूरे होने पर अपनी काबिलियत के मुताबिक स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं इस हक से महरूम थी। मौजूदा वक्त में महिलाओं की भर्ती सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए होती है, जबकि पुरुषों की भर्ती सीधे तौर पर स्थायी कमीशन के जरिए होती है। एक नजर 10 शाखाओं में होगा स्थायी कमीशन। भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद के मुताबिक सरकार का ये फैसला महिला अधिकारियों को सेना में बड़ी भूमिकाएं निभाने के लिए सशक्त करेगा। एक जानकारी के मुताबिक महिलाओं को 10 शाखाओं आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में महिलाओं को जज एवं एडवोकेट जनरल यानी JAG और आर्मी एजुकेशनल कोर यानी AEC में स्थायी कमीशन दिया जाता था। महिलाओं के स्थायी कमीशन की लड़ाई नई नहीं है। इसके मद्देनजर महिला याचिका साल 2003 में डाली गई थी। साल 2008 में 11 महिला अधिकारियों ने फिर से हाई कोर्ट में याचिका डाली। कोर्ट ने महिला अधिकारियों के हक में फैसला दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला अधिकारियों के पक्ष में ही फैसला दिया। अब तक सेना में महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के चलते लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन अब महिलाओं को एडवांस लर्निंग के विभागीय कोर्सेज में भी भेजा जाएगा। महिलाएं स्थायी कमीशन के लिए चुने जाने पर फुल कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल भी बन सकती हैं।
दूसरा फायदा ये है कि सरकार का आदेश आने पर अब महिलाओं की भर्ती के लिए जो विज्ञापन आएंगे उनमें साफ तौर पर लिखा जाएगा कि आपको योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। पहले के विज्ञापनों में सिर्फ 14 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन का जिक्र होता था। क्यों हुआ स्थायी कमीशन का विरोध? महिलाएं लंबे समय से भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं, लेकिन सेना और सरकार के स्तर पर इसका हमेशा विरोध होता रहा है। इसके लिए कभी शादी, कभी बच्चे तो कभी महिलाओं को इसके लिए अयोग्य और अबला ठहराया गया। महिला सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे पुरुष प्रधान सोच बड़ा कारण रही है।